तो भाई सबसे बड़ा जो इशू है ना ट्रेडर्स को, वो है फंडेड अकाउंट पे लॉट साइज क्या रखे। फंडेड अकाउंट तेरा यूजर का, फंडेड अकाउंट तेरा यूजर का, बवाल मच गया सर। 0.11 लॉट में $600, 0.1 लॉट में $525 बने हुए हैं। आज हमारे मोर देन 50 ट्रेडर्स ने फंडेड अकाउंट्स पास किए हैं, तो आज तो बहुत ही खुशी का दिन है। 0.40 लॉट पे $3000 का प्रॉफिट है भाई साहब। अब हम आते हैं शीट के ऊपर जो मैंने स्पेसिफिकली आपके लिए बनाई है। तो हेलो एवरीवन, ट्रेड विद संचित की एक नई वीडियो में आप सब भाइयों और बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। तो भाई साहब, पिछले दिनों ना हमारे चैनल पे फंडेड अकाउंट्स के कंसेप्ट की बात हो रही थी और हम कुछ वीडियोस डाल रहे थे जिसमें हम बता रहे थे फंडेड अकाउंट पे ट्रेड कैसे करें। निफ्टी बंद करके डाउ जोन्स स्टार्ट कर सकते हो, बैंक निफ्टी बंद करके आप नेस्डैक स्टार्ट कर सकते हो, गोल्ड स्टार्ट कर सकते हो क्रूड ऑयल बंद करके। तो ये सब चीजों की हम बात कर रहे थे। बट एक डाउट जो पिछले वीडियोस में हमारे भाइयों को और हमारी बहनों को आया था, वो ये था कि हम फंडेड अकाउंट पे काम जब स्टार्ट करते हैं या अपने पैसे से जब काम स्टार्ट करते हैं फॉरेक्स में, तो हमारा लॉट साइज क्या होना चाहिए। मतलब लॉट साइज फॉरेक्स का एक ऐसा क्वेश्चन है जो ट्रेडर के माइंड में सबसे पहले आता है कि भाई मैं ट्रेड तो करना चाहता हूँ गोल्ड में, बट लॉट साइज क्या रखूं। तो आज आपका यही सारा जो डाउट है वो क्लियर करेंगे विद एक प्रॉपर आपको शीट बना के दूंगा फॉर्मूला के साथ, जिसमें कैलकुलेशन हो रही है कि किस अकाउंट साइज पे किस पेयर का क्या लॉट साइज होना चाहिए। इन्हीं सब चीजों के साथ आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। बट वीडियो में आगे चले उससे पहले भाई वीडियो को लाइक कर दिया करो यार, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मतलब आज की डेट में भी ना हमारे 75% व्यूअर्स ऐसे हैं जिन्होंने सब्सक्राइब ही नहीं किया हुआ भाई चैनल को। क्या जाता है भाई एक बटन दबाने में, सब्सक्राइब करो यार, चैनल की रीच बढ़ती है और लोगों को ये कंटेंट पहुंच पाएगा। और साथ ही साथ भाई साहब वीडियो अपने दोस्तों को भी शेयर कर दिया करो और कमेंट में बता के जाया करो कोई इंप्रूवमेंट चाहते हो कंटेंट में, कोई इशू आया है, कुछ है, कैसी वीडियोस चाहते हो, ये सब कमेंट सेक्शन में मेंशन करके जाया करो। चाहे मैं रिप्लाई ना करूं बट हर एक कमेंट मैं पढ़ता जरूर हूं। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। तो देखो सबसे पहले छोटा सा फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या है हर वीडियो में बताते हैं। फॉरेक्स ट्रेडिंग मतलब फॉरेन एक्सचेंज में ट्रेड करना। वो करेंसी पेयर हो सकता है, कमोडिटी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इंडेक्स हो सकता है, जैसे यहाँ पे आप डाउ जोन्स, नेस्डैक, इन सब में ट्रेड करते हो, ठीक है। तो इसी को फॉरेक्स ट्रेडिंग कहते हैं। और ट्रेडिंग का मतलब किसी चीज को खरीदना बेचना फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग सम प्रॉफिट्स, सिंप्लीफाइड वे में। अब फॉरेक्स ट्रेडिंग में फंडेड अकाउंट्स, तो भाई सबसे बड़ा जो इशू है ना ट्रेडर्स को, वो है फंडेड अकाउंट पे लॉट साइज क्या रखे। अब उसी की बात करते हैं। तो देखो फंडेड अकाउंट्स यानी कि ऐसे अकाउंट्स जहां पे आपको ट्रेडिंग कैपिटल मिल जाएगी, आपको करना है तो बस उस कैपिटल के साथ ट्रेड और उस कैपिटल पे प्रॉफिट्स जनरेट। जो आप प्रॉफिट्स बनाओगे उसका 80% आपका, 20% उसका, जो कंपनी आपको पैसा देगी, यानी कि बिना कोई पैसा लगाए अब आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो फंडेड अकाउंट्स के साथ। बट फंडेड अकाउंट, सपोज मैं आपको एक फंडेड फर्म पे लेके चलता हूँ। ये एक फंडेड अकाउंट है, ब्लूबेरी फंडेड जो प्रोवाइड करती है। अब फंडेड अकाउंट में ना एक बहुत मेजर दिक्कत है। देखो दिक्कत फंडेड कंपनी की नहीं है, दिक्कत आपकी है, क्योंकि आप लोग रिस्क मैनेज नहीं करते और हर किसी को पैसा नहीं ना बांट सकता, तो वो आपकी कैपेबिलिटी चेक करते हैं। तो फंडेड अकाउंट पे क्या होता है, सपोज आपने $5000 के अकाउंट से स्टार्ट किया, यानी कि 4.5 लाख रुपए के अकाउंट से। तो इस पे जब आपका 10% प्रॉफिट हो जाएगा तब आपका टेस्ट 1 क्लियर हो जाएगा, अगर आप 2 फेज अकाउंट में हो। अब फंडेड अकाउंट में टेस्ट होते हैं, टेस्ट कोई पेपर पे टेस्ट नहीं होता, मतलब आपकी कैपेबिलिटी देखते हैं। जब आप +5% कर दोगे तो आपका फेज 2 भी क्लियर हो जाएगा, यानी कि आपको फंडेड अकाउंट पे $750 का प्रॉफिट बनाना है टेस्ट पास करने में। अब आप कहोगे बना देंगे यार प्रॉफिट, यहाँ पे तुक्का ट्रेडिंग नहीं चलती। क्यों भाई? टोटल लॉस 10% है। अगर आपने बड़े लॉट के साथ यहाँ पे ट्रेड कर लिया और आपका 10% से ज्यादा लॉस हो गया, यानी कि $5000 पे $500 का लॉस हो गया, तो आपका अकाउंट खत्म, दी एंड। दोबारा टेस्ट फीस तो दोबारा अकाउंट हो। अभी आगे सुना नहीं आपने, पर डे 5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यानी कि अगर आप एक $5000 के अकाउंट पे हो, आपने 5% $250 का लॉस सिंगल डे में कर दिया, साथ ही आपका वो अकाउंट आपके फोन पे दिखना बंद हो जाएगा, खत्म, डी एंड हो जाएगा अकाउंट का। तो भाई यही जो रूल्स है ना, इसके कारण फंडेड अकाउंट में लॉट साइज सिलेक्ट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सही, तो वही सब बात करेंगे हम। अब देखो लॉट साइज के लिए ना फॉरेक्स में सबसे पहले आपको लॉट साइज का बेसिक पता होना चाहिए। फॉरेक्स में 3 तरह के लॉट होते हैं। नंबर 1 इज द स्टैंडर्ड लॉट,
दैट इज 1 लॉट। नंबर 2 जो फॉरेक्स में होता है दैट इज द मिनी लॉट, दैट इज द 0.1 लॉट। और नंबर 3 जो लॉट होता है दैट इज द माइक्रो लॉट, दैट इज द 0.01 लॉट। ठीक है, अब एज अ ट्रेडर आप या तो इससे स्टार्ट कर सकते हो या इससे, एग्जैक्ट अभी हम कैलकुलेशन पे आएंगे, बट अभी आप पॉइंट समझो क्या है। अब देखो जो स्टैंडर्ड लॉट है ना फॉरेक्स का, स्टैंडर्ड लॉट में बेसिकली क्या है कि अगर आपको एक पिप, फॉरेक्स में पिप्स होते हैं परसेंटेज इन पॉइंट्स, अगर आपको एक पिप का प्रॉफिट होता है तो एक लॉट पे आपको मिल जाएंगे $10। ठीक है, ये बेसिक समझ लो, सारा कंसेप्ट समझ आ जाएगा। ये स्टैंडर्ड लॉट की कैलकुलेशन है। मिनी लॉट यानी कि 0.1 लॉट, एक पिप पे $1। ये वैसे मैंने फॉरेक्स के फ्री कोर्स में भी सिखाया हुआ है जो 3 से 12 अक्टूबर तक हमने किया था, चैनल पे पढ़ा, वो भी देख सकते हो। और माइक्रो लॉट पे 0.01 लॉट पे एक पिप का मतलब है $0.1। यानी कि सबसे सही लॉट्स ये हुआ, एक पिप का प्रॉफिट कर रहा हूं तो मेरा $1 बना है, 2 पिप का प्रॉफिट कर रहा हूं तो $2 बना है। यहां तक कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब पिप्स की कैलकुलेशन यहाँ पे हर चीज में डिफरेंट होती है। जैसे गोल्ड है, सपोज गोल्ड 2692 से 2693 पे मूव करता है, तो इसका मतलब है गोल्ड में $1 का मूव आया, और गोल्ड में $1 का मतलब होता है 10 पिप्स, सिंप्लीफाइड वे में। अगर आप डाउ जोन्स पे ट्रेड करते हो, इफ यू ट्रेड इन डाउ जोन्स जैसे आपका निफ्टी बैंक निफ्टी है, ऐसे ये डाउ जोन्स है, अगर डाउ जोन्स में $1 का मूव आता है तो दैट इज ऑल्सो 10 पिप्स। यानी कि अगर डाउ जोन्स में आप एक लॉट से ट्रेड कर रहे हो और आपके चार्ट में $1 का मूव आ गया तो आपके अकाउंट में $100 ऊपर नीचे हो जाएगा। ये हो गया डाउ जोन्स। ऐसे ही सेम नेस्डैक का भी है। नेस्डैक में भी अगर $1 का मूव आता है, अगर नेस्डैक 2742 से 2741 पे आ जाता है तो इट इज 10 पिप्स, $1 में 10 पिप्स। यूएस ऑयल, अभी ये सब आपको मैं दिखाऊंगा, मैंने आपके लिए शीट बना दी है जो आपको हम दे देंगे और वो शीट के साथ आप मजे कर सकते हो, सब कुछ उसमें लिखा हुआ है। यूएस ऑयल भी अगर हम देखें तो इसमें $1 का अगर मूव आएगा तो 100 पिप्स होते हैं। यानी कि अगर यूएस ऑयल $1 ऊपर नीचे हो गया ना और आप एक लॉट में ट्रेड करो तो आपका अकाउंट में $1000 का प्रॉफिट ऊपर नीचे हो जाएगा। अगर आप आते हो सिल्वर पे तो इसमें भी वही यूएस ऑयल वाला सिस्टम है, $1 के मूव से 100 पिप्स का मूव आ जाएगा। ठीक है, तो ये सब कंसेप्ट अब आपको क्लियर हो जाना चाहिए यहाँ तक कि किस चार्ट में ये मेजर चीजें हैं। बाकी जैसे सपोज आप यूरो यूएसडी की बात करो, ठीक है, अब यूरो यूएसडी में एक यहाँ पे फॉरेक्स में क्या है कि जिन पेयर्स में, मैं अपनी फॉरेक्स की वॉच लिस्ट ओपन कर देता हूँ, ये मेरी फॉरेक्स की वॉच लिस्ट है, यूरो यूएसडी जीबीपी यूएसडी, ये करेंसी पेयर्स है। बिटकॉइन पे अभी अब आएंगे। यूरो यूएसडी में आप सिंप्लीफाइड वे से समझो कि जैसे जिन पेयर्स में यूएसडी पीछे आता है ना, उनमें आप कैलकुलेशन कैसे करते हो, जैसे ये 1.04266 है तो पीछे वाला 6 आप काट दोगे, आपको सिर्फ दिखना चाहिए 1.0426। ठीक है, अब अगर ये 1.0426 से 36 पे मूव करता है तो आपको थर्ड डेसिमल से देखना है ये 10 पिप्स का मूव है। यानी कि थर्ड डेसिमल से जितना मूव आएगा 10 पिप्स है। कंसेप्ट डिटेल में समझाया हुआ है। ऐसे जिन पेयर्स में जेपीवाई होता है, ठीक है, जैसे ये एक पेयर है जिसमें जेपीवाई है, इसमें अगर 154.25 से पीछे वाला, इसमें भी आपने उड़ा देना थर्ड डेसिमल, 154.35 का मूव होता है तो ये 10 पिप्स है। इसमें फर्स्ट डेसिमल से देखना है। यूएसडी पेयर्स के लिए थर्ड डेसिमल, इसमें फर्स्ट डेसिमल से आपने देखना है। ये तरीका होता है, मैंने अपने डिटेल्ड फ्री कोर्स में भी समझाया हुआ है, किसी का कोर्स लेने की नीड नहीं है भाई, फ्री में सिखाया हुआ है, तो अगर डिटेल सीखना है वहां से जाके सीख लो। अब आ जाते हैं हम बिटकॉइन। अब बिटकॉइन में लॉट्स की जगह कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, इसका थोड़ा सा हिसाब किताब डिफरेंट है। बिटकॉइन पे अगर हम बिटकॉइन की बात करें तो बिटकॉइन पे क्या है कि अगर बिटकॉइन में $1 का मूव आता है और आपने एक बिटकॉइन लिया जिसमें 1000 कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, मतलब एक बीटीसी में 1000 कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, तो आप अगर एक बीटीसी पे ट्रेड कर रहे हो तो अगर $1 का बिटकॉइन में मूव आया तो आपके अकाउंट में भी $1 का आएगा। अगर आप 0.1 बीटीसी में ट्रेड कर रहे हो, इसमें लॉट्स नहीं होते, इसमें बीटीसी होते हैं, तो अगर $1 का मूव आया तो आपके $0.1 का मूव आएगा। अगर आप 0.01 बीटीसी में ट्रेड कर रहे हो तो $1 के मूव के साथ $0.01 का मूव आएगा। अगर आप 0.001, मतलब एक बीटीसी में 1000 कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, तो अगर आप बेसिक पे ट्रेड कर रहे हो जो सबसे छोटा इसका लॉट साइज है, तो अगर $1 का मूव वहां पे आएगा तो
तो आपको वहां पे $0.001 का मूव मिलेगा। ठीक है, BTC में ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स काम करते हैं। अब हम आते हैं शीट के ऊपर जो मैंने स्पेसिफिकली आपके लिए बनाई है। देखो अब कैलकुलेशन बड़ी सिंपल है, पहले कैलकुलेशन समझो। सपोज आपका $5000 का फंडेड अकाउंट है, आप क्या चाहोगे कि इस पे आपका एक दिन में $250 से नीचे ना आए, आप यही चाहोगे, बट मैं चाहूंगा आपका एक दिन में $100 से नीचे ना आए। तो देखो भाई, चाहे आप जैसे मर्जी ट्रेड कर रहे हो, नंबर ऑफ ट्रेड्स इन अ डे शुड मैक्सिमम बी 2। अगर आपकी साइकोलॉजी 4 ट्रेड्स कहती है तो आपका फिर उसी तरफ से लॉट साइज एडजस्ट हो जाएगा। तो हमने एक फॉर्मूला यूज किया, आपको फॉर्मूला में नहीं जाऊंगा, आपको सब बना बनाया दे देंगे अभी, बट आना चाहिए कैसे कैलकुलेट करना है, जिसमें जो मेरी रिस्क अमाउंट है, जो मेरी रिस्क अमाउंट या ड्रॉ डाउन अमाउंट है, अगर मैं चाहता हूं मेरा एक दिन में $100 से ऊपर का लॉस हो सकता है, अगर मेरा $100 का रिस्क कैपेसिटी है, तो मेरा रिस्क अमाउंट कितना हो गया, $100 डिवाइडेड बाय स्टॉप लॉस इन पिप्स। मतलब अगर मैं ट्रेड करता हूं गोल्ड में और मेरा स्टॉप लॉस 25 पिप्स का होता है गोल्ड में, यानी कि $2.50 का, तो इसको मैं डिवाइड करूंगा स्टॉप लॉस इन पिप्स यानी कि 25 पिप वैल्यू। गोल्ड में आपको मैंने क्या समझाया था, एक लॉट में $10 होते हैं ना, तो यहाँ पे पिप वैल्यू 10 इंटू नंबर ऑफ ट्रेड्स इन अ डे 2। ठीक है, तो अगर मैं आप इसको ऐसे कैलकुलेट करोगे 100 डिवाइडेड बाय 25 इंटू 10 इंटू 2, तो आपका लॉट साइज बन के आएगा 0.2। ये लॉट साइज है अगर आप मैनुअली ट्रेड कर रहे हो मैक्सिमम 2 ट्रेड्स अ डे के साथ। ठीक है, अगर आप हमारा रोबोटिक ट्रेडिंग सिस्टम यूज करते हो, जिनको नहीं पता रोबोटिक ट्रेडिंग सिस्टम क्या है, भाई साहब रोबोटिक ट्रेडिंग सिस्टम है ऑटोमेटिक ट्रेडिंग करना, यानी कि जब बाय आएगा अपने आप बाय हो जाएगा, सेल होगा अपने आप सेल हो जाएगा आपकी क्वांटिटी पे। मतलब क्वांटिटी आपने उसको एक बार बताई होगी, बताया होगा आपको गोल्ड पे ट्रेड करना है या किस पे ट्रेड करना है, ट्रेड्स वो ऑटोमेटिक करेगा। और हमारा रोबोटिक ट्रेडिंग सिस्टम फंडेड अकाउंट्स पे भी काम करता है, क्योंकि वो ऐसे ऑर्डर प्लेस करता है जैसे मैनुअली ऑर्डर प्लेस होते हैं। फंडेड कंपनीज को ये पता ही नहीं चलता कि ये कोई ट्रेडिंग बॉट है, मैनुअल की मिमिक करता है वो। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका फॉर्मूला हो गया। अब आते हैं हम, जो मैं लॉट साइज रेकमेंड करता हूँ अपने रोबोटिक ट्रेडिंग यूजर्स को, जिसके साथ हमारे यूजर्स ने कुछ ऐसे फंडेड अकाउंट्स क्लियर करने के बाद पैसा बनाया। आप देखो, फंडेड अकाउंट क्लियर यूजर का, फंडेड अकाउंट क्लियर यूजर का, फंडेड अकाउंट क्लियर यूजर का, पैसा बना है। ये इंडियन मार्केट था $2836। लॉट साइज क्या है, 0.80, क्योंकि ये अकाउंट साइज भी वही होगा। तो मेरे जो फंडेड अकाउंट के ट्रेडर्स हैं 0.11 लॉट। देखो, आपके माइंड में ये कंसेप्शन होगी कि आपको बड़ा पैसा बनाने के लिए ना बड़ा लॉट साइज चाहिए होगा, ऐसा नहीं होता। बवाल मच गया सर, 0.11 लॉट में $600। तो भाई छोटे लॉट में भी बड़ा पैसा बन जाता है, बनाना आना चाहिए। ये तो रोबोटिक ट्रेडिंग ने बनाया पैसा यूजर का। ये 0.40 लॉट में $2072 बने हुए हैं, 0.1 लॉट में $525 बने हुए हैं। भाई गोल्ड में लोग एक एक लॉट ट्रेड करके $200 बनाते हैं, और 0.10 मतलब लॉट साइज मैटर नहीं करता। ये दिखाने का आपको पर्पस क्या है, लॉट साइज डजंट मैटर। 0.80 में $1100, 0.14 में $183, सबके डिफरेंट प्रॉफिट्स हैं। फेज 1 क्लियर्ड इन 4 days विद TIS। अब ये कमाल क्या है भाई साहब, लॉट साइज। रोबोटिक ट्रेडिंग सिस्टम का तो जो कमाल है ही है, उसको अगर आप परफेक्ट लॉट साइज दोगे तो वो हमेशा बढ़िया तरह से चलेगा। $40 सारा ये आपको दिख रहा होगा, $222 का प्रॉफिट। फंडेड अकाउंट पास, आज हमारे मोर देन 50 ट्रेडर्स ने फंडेड अकाउंट्स पास किए हैं, तो आज तो बहुत ही खुशी का दिन है। पिछले 2-3 दिन गोल्ड के बहुत अच्छे थे। $61, $790, $1163 जस्ट 0.16 क्वांटिटी में। भाई इतनी छोटी लॉट साइज में इतना बड़ा प्रॉफिट। फंडेड अकाउंट क्लियर, तो आज तो भाई साहब भरमार है। अनदर फंडेड क्लियर, $217 जस्ट 0.06 लॉट में। भाई ये पैसा लॉट साइज पे डिपेंड नहीं करता। 2945, 0.40 लॉट पे $3000 का प्रॉफिट है भाई साहब। तो आज तो छोड़ ही दो, जो कमाल आज तो रोबोटिक ट्रेडिंग सिस्टम का वो छोड़ ही दो। बाकी हम वापस आते हैं अपनी शीट के ऊपर। आपको दिखाने का पर्पस था कि छोटे लॉट में भी बड़ा पैसा बनता है। अब देखो भाई साहब, अगर आपका $5000 का फंडेड अकाउंट है, अगर आप फंडेड अकाउंट स्टार्ट कर रहे हो ना, तो $5000 से ज्यादा स्टार्ट मत करना भाई, क्योंकि पहली बार जब आप फंडेड अकाउंट पे ट्रेड करोगे ना, चाहे रोबोटिक चाहे मैनुअल, आपको समझ आने में टाइम लगेगा। अगर आपने कभी फॉरेक्स में ट्रेड ही नहीं किया तो इससे बड़ा लॉट साइज नहीं होना चाहिए, इस अकाउंट साइज नहीं होना चाहिए। ट्रेड करते हो फॉरेक्स में, फिर चाहे $1 लाख का अकाउंट ले लो, कोई दिक्कत नहीं। गोल्ड पे अगर आप ट्रेड कर रहे हो, गोल्ड पे, तो आपका $1 में 10 पिप्स होता है गोल्ड पे, तो आपका गोल्ड पे लॉट साइज होना चाहिए 0.08। अब यहाँ पे क्या बन के आया था, 0.2। ठीक है, मैंने आपको कहा 0.08,
इससे भी छोटा आप जा सकते हो। गोल्ड पे $5,000 के अकाउंट पे आपका लॉट साइज 0.05 से लेके 0.08 के बीच में होना चाहिए। इसका मतलब मैं आपको समझा देता हूं, अगर गोल्ड में $10 का मूव आता है यानी कि 100 पिप्स का, ठीक है, तो 100 पिप्स एक लॉट पे होगा $1,000, 0.1 लॉट पे 100 पिप्स होगा $100 और 0.05 लॉट पे 100 पिप्स का मतलब होगा $50। तो वो जो आपने स्क्रीनशॉट देखे थे उसमें आप सोचो कितने पिप्स कैप्चर किए हैं। कमेंट सेक्शन में बता देना भाई, जो स्क्रीनशॉट आपको दिखाए $3,000 का प्रॉफिट 0.8 लॉट पे और 0.4 लॉट पे जो भी प्रॉफिट दिखाए, बता देना कितने कितने पिप्स कैप्चर्ड है वहां पे। एक बार सोच लेना इस कैलकुलेशन के वे से, आपका दिमाग भी भाग जाएगा और कैलकुलेशन भी हो जाएगी। तो 0.05 से 0.08 होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। 10,000 पे 0.16, 25,000 पे 0.4, 50,000 पे 0.8, 1 लाख पे 1.6, 2 लाख पे 3.2। मतलब आप एक चीज समझो, जिस में आप ट्रेड कर रहे हो चार्ट में, अगर उसकी कैलकुलेशन गोल्ड से मैच करती है, यानी कि $1 में 10 पिप्स होता है, तो आपका लॉट साइज सेम होगा, यही वाला होगा। डाउ जोन्स में भी सेम लॉट साइज होगा क्योंकि डाउ जोन्स और गोल्ड की कैलकुलेशन सेम है। अब बीटीसी में आपको मैंने बताया इसमें कॉन्ट्रैक्ट साइज होता है, इसमें पिप्स नहीं होते, पर मैंने यहाँ पे सिंप्लीफाइड वे में पिप्स लिखी है क्योंकि अगर आप 0.05 में कर रहे हो बीटीसी में, तो आपका बीटीसी में सपोज $1 का मूव आता है तो यहाँ पे आपका $0.05 का मूव आएगा। तो इसमें मैंने सिंप्लीफाइड में ये रखा है बीटीसी में। डाउ जोन्स में भी सेम है गोल्ड वाला, अगर आप डाउ जोन्स के बाद चले जाओ नेस्डैक में, उसमें भी सेम है, एसपीएक्स में उसमें भी सेम है। चेंज होता है तो सिल्वर में और यूएस ऑयल में। अब सिल्वर और यूएस ऑयल में क्या है, यहाँ पे सिल्वर और यूएस ऑयल में बेसिकली $1 100 पिप होता है। तो यानी कि अगर आप 0.01 लॉट से ट्रेड करें, $1 का मूव आया यूएस ऑयल में, तो आपका एक लॉट पे बनता है $1,000, 0.1 लॉट पे बनता है $100 और 0.01 लॉट पे बनता है $10। इतने छोटे साइज से भी $1 का मूव आपको $10 बना के देगा। तो रिस्क मैनेजमेंट के लिए सिल्वर और यूएस ऑयल में आपको 0.01 से लेके 0.02 तक, इससे ज्यादा यूज नहीं करना, बाकी सेम। जितना बड़ा अकाउंट साइज होता जाएगा, 10,000 में डबल, 25,000 में 5 गुना, 50,000 में 10 गुना, 1 लाख में 20 गुना, 2 लाख में 40 गुना। सिंप्लीफाइड वे में आज आपको लॉट साइज की कैलकुलेशन समझा दी है विद बेसिक्स। यहाँ पे फॉर्मूला भी लिखा हुआ है, ये भी लिखा हुआ है स्टैंडर्ड लॉट में 1 पिप पे $10 बनता है, 10 पिप में $100 बनता है, सब कुछ यहाँ पे मेंशन्ड है। आपको अगर ये शीट चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं इस शीट का लिंक भी आपको दे दूंगा रिप्लाई में, या शीट को पिन कर दूंगा। मुझे याद दिला देना एक बार कमेंट सेक्शन में कि आपको ये शीट चाहिए, और कैलकुलेटर भी है इस शीट में, सब कुछ है। बाकी एक फ्री टूल जिसके साथ आप पता लगा सकते हो कि कौन से पेयर पे जब $1 का मूव आता है या 1 पिप में कितना होता है, तो वहां पे एक आपको फ्री टूल मिल जाएगा। आप यहाँ पे गूगल पे लिखो फ्री पिप्स कैलकुलेटर टूल। अगर आपको इसका लिंक चाहिए मैं आपको लिंक भी दे दूंगा इसका, ठीक है, बिल्कुल फ्री साइट है ये। यहाँ पे सपोज आपको इंस्ट्रूमेंट चूज करना है गोल्ड XAU USD, आप XAU USD पे आओ, 1 पिप कैलकुलेट करोगे तो 0.1, अगर मैं 10 पिप्स करूंगा तो यहाँ पे लिख के आ जाएगा $1, मतलब गोल्ड में $1 के मूव से 10 पिप्स होते हैं। एक मैंने आपको सिल्वर का बताया, तो सिल्वर यहाँ पे आप चेक कर लो, सिल्वर में अगर 10 पिप्स होते हैं तो 0.1 होता है, 100 पिप्स में $1 का मूव होता है। जैसे मैंने आपको समझाया वही सब चीजें यहाँ पे आपको दिख भी गई है। ये सब सॉर्ट करके मैंने आपके लिए शीट बना दी है ताकि आपको इजी रहे इस शीट के साथ ये सब चीजें चेक करना। शीट चाहिए तो बता देना, मैं दे दूंगा शीट। बाकी यही सिस्टम है, और अगर आपको यही फॉरेक्स में फंडेड अकाउंट चाहिए तो ब्लूबेरी फंडेड का आप अकाउंट ओपन करा सकते हो। मेरे लिंक से कराओगे तो $2-3 का फायदा मुझे हो जाएगा, $8 का डिस्काउंट, 25% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, कोड यूज कर लेना TWS25, 25% ऑफ मेरे लिंक से जौन सा भी अकाउंट लोगे उस अकाउंट में मिल जाएगा फ्लैट 25% का। और बाकी रोबोटिक ट्रेडिंग सिस्टम चाहिए तो उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। 34,999 आपको बताया था, एक आधे दिन की स्कीम पड़ी है जिसमें 24,000 का मिल जाएगा। ये इंडियन फॉरेक्स क्रिप्टो सब में ट्रेड करता है। आपके ऊपर ये डाउट बहुत दिनों से आया था लॉट साइज का, मेरे रोबोटिक ट्रेडिंग यूजर्स को भी था कि हम बिटकॉइन में चलाना चाहते हैं, उसमें क्या होना चाहिए, डाउ जोन्स में, नेस्डैक में, तो वो मैंने आज वीडियो देखिए आपका क्लियर कर दिया है। होप यू लाइक द वीडियो। लाइक तो करके ही जाना, कमेंट करके जाना अगली वीडियोस
कैसी चाहिए। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय एवरीवन, टेक केयर, गुड नाइट।